पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं रेशमा कश्यप और इस वक्त मैं सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको शिमला के चौड़ा मैदान से, जहाँ पर भीम आर्मी एकता मिशन की तरफ से एक हम कह सकते हैं कि आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। और इनका ये कहना है कि सिरमौर के हाटी समुदाय के जो लोग काफी लंबे अरसे से तकरीबन 55 साल से जो उनका ये संघर्ष चला आ रहा है उस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने को लेकर, तो इनका ये कहना है कि अगर उन्हें हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिल जाता है तो ऐसे में वहां पर जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके अधिकारों का हनन होगा और ये पूरी तरह से उसका विरोध करते हैं। इनका ये कहना है कि वहां पर जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद जो SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी जो एक्ट है वो पूरी तरह से वहां पर निष्क्रिय हो जाएगा और ऐसे में वहां पर हिंसा और अराजकता फैल जाएगी। जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वहां पर उनके साथ जो आपराधिक जो मामले हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अकेले सिरमौर जिले की अगर हम बात करें तो वहां पर 118 ऐसे एट्रोसिटी एक्ट के मामले हैं जो लंबित पड़े हुए हैं। तो शिमला में चौड़ा मैदान में ये रैली यहाँ पर आयोजित की गई है और भीम साथियों फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मिलता नहीं, रावण वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अधिकार छिने जाते हैं। तो आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर भीम आर्मी एकता मिशन के जो प्रदेश अध्यक्ष है रवि कुमार और उनके साथ यहाँ पर जो राष्ट्रीय इनके संयोजक है भीम आर्मी एकता मिशन के चंद्रशेखर आजाद रावण वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनके साथ साथ सिरमौर जिला यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में सैकड़ों जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनकी बस यही मांग है कि हिंदू समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा ना दिया जाए, जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिल जाता है। हिमाचल पधारने पर संघर्ष कर रहे हैं और केंद्रीय कैबिनेट तक ये जो मामला है पहुंच गया है और जैसे ही झंडी मिल जाती है कैबिनेट से क्षेत्र का जो दर्जा है वो मिल जाएगा। सीधे तौर पर यहाँ पर विरोध किया जा रहा है भीम आर्मी एकता मिशन की तरफ से। इनका यही कहना है उनके हिम्मत को, उनके जज्बे को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलेगा तो SC/ST जो एक्ट, एट्रोसिटी जो एक्ट है वहाँ पर निष्क्रिय हो जाएगा और वहाँ के अनुसूचित जाति लोगों के साथ वो एक नाइंसाफी होगी और वहाँ पर जो उनके खिलाफ जो मामले हैं वो धीरे-धीरे बढ़ जाएंगे। तो शिमला के चौड़ा मैदान से आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। आज मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा जिन मुद्दों को लेकर तो चलिए आपको हम बताते हैं कि जनसभा में यहाँ पर जो संबोधन है यहाँ पर हो रहा है उसमें क्या जो चीजें हैं हमारे को एक हाटी का नाम दिया जाना और असल मायने में जो हाटी है उनकी किसी भी तरह से पूछताछ नहीं की गई है। इरादे क्या है? हमारी एट्रोसिटीज को खत्म करना। सिरमौर जिले में एकमात्र 4 साल में 122 केस एट्रोसिटी के हैं जिसमें से 106 केस इसी जनजातीय एरिया के जिसको ये ST में घोषित करना चाहते हैं। 106 केस इसी गिरिपार के हैं। असल मायने में हाटी तो हम लोग थे, हम लोगों ने पीठ पर बोझा उठाया और हाटी कोई समुदाय नहीं है। ये एक टर्म है जो इस्तेमाल की जाती थी जब हम सर आपको मैं बताना चाहूंगा हम गिरिपार क्षेत्र से आते थे, वहां पर बाजार की व्यवस्था नहीं थी। साल में एक बार वहां का किसान अपनी फसलों को इकट्ठा कर करके पीठ पर के हाट पर ले जाते थे। बाजार को हाट बोला जाता था। नवंबर या दिसंबर के महीने वो पीठ पे उठा करके बाजार तक पहुंचाया जाता था, यानी कि हाट तक पहुंचाया जाता था और हाट को उठाने वाले को उस समय हाटी बोला जाता था। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हम समुदाय हैं, हम समुदाय नहीं हैं। यहाँ पर अलग अलग जातियां बनी हुई है, यहाँ पर कोई एक समुदाय नहीं है जहां पर की जातीय भेदभाव चरम सीमा पर है। शादी हमारी होती है दलितों की, लेकिन हमारे को ही शादी से अलग बिठाया जाता है। सरेआम माइक पर घोषणा की जाती है और वो वीडियो सबने देखा, शासन ने, प्रशासन ने, सरकार ने, पुलिस ने, लेकिन आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। हम आपके ऋणी रहेंगे सर, जो हमारा दुख दर्द सुनने के लिए आप अपने कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। सिरमौर की जनता सदैव आपकी ऋणी रहेगी।
और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बाबा साहब के नाम पर हम में जागृति आ गई है। लेकिन इसमें दोष किसका है? दोष हमारे बुजुर्गों का नहीं है। उनके अंदर अनपढ़ता थी, उनको पता नहीं थी। अगर दोष है तो हम पढ़े लिखे युवाओं का है, जो शर्म के मारे घर में बैठे रहे। हमारे माँ बाप ने क्यों पढ़ाया था हमारे को, क्यों शिक्षा दी थी? क्योंकि वो सोचते थे जो जिंदगी आज हमने देखी है वो हमारे बच्चे ना देखे, जो शोषण आज हमने सहा है वो हमारे बच्चे ना सहे। इसीलिए उन्होंने हमारे को शिक्षित किया था। लेकिन हम लोग आशिकी के चक्कर में, अपनी इज्जत रेपुटेशन के चक्कर में शर्माते हैं दलित बोलने से। लेकिन जब सरेआम हमारे को उठाया जाता है शादियों ब्याहों से, तब हमारे को शर्म नहीं आती। दुख की बात यह है कि हम लोग आज भी इतने दबे कुचले हैं कि अपनी आवाज को आगे नहीं पहुंचा पाते। साथियों, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि एकता में बल होती है। मधुमक्खी के छत्ते को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक मधुमक्खी को हमने छेड़ा तो सारी हमारे ऊपर हमला कर देगी। हमें भी एकता के सूत्र में रहना चाहिए। खता हमारी भी है। इन लोगों ने तो हमको बांटने के लिए शेड्यूल कास्ट को भी अलग अलग सब कास्ट में बांट दिया, और हम लोग खुश होते हैं कि चमार से कोली बड़ा, कोली से रविदास बड़ा, रविदास से डूम बड़ा, चनाड़ बड़ा। अरे हम सब एक ही है साथियों, इस बात को समझो। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कान हमारा ही पकड़ाया जा रहा है। लेकिन हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा। यदि दूसरों को परिवर्तन करना है, परिवर्तित करना है, तो स्वयं को भी परिवर्तित करना होगा। वही व्यक्ति दूसरों को बदल सकता है जो खुद की सोच बदलेगा। इसीलिए अपने दिल में सोच बांध के रखिए कि हम लोग एक हैं, एकता के सूत्र में लड़ेंगे। यदि हमारे किसी एक भाई को छेड़ा जाएगा तो हम इसी हजारों की संख्या में आगे सड़क पे आएंगे। यकीन मानिए कि कोई हमसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं रखेगा। अरे बाबा साहब ने कहा था, यदि तुम मेरे मिशन को आगे नहीं ले जा सकते तो जहां तक मैंने पहुंचाया है उसको तो कम से कम एज इट इज रहने दो। हम लोग फ्री का खाकर आरक्षण का फायदा लेकर भूल गए उनको, उनके विचारों को भूल गए। हम लोग मंदिरों में लाखों का दान देते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए हमें दान देने में हिचकिचाते हैं। हम किसी को दोष नहीं दे सकते जब तक हमारे, और हम घाटी इशू के लिए जागृत होना पड़ेगा। लंबी लड़ाई है, जमीन के लिए भी लड़ना पड़ेगा, और लड़ना हमें भाइयों से नहीं, बंधुओं से नहीं, सरकार से हमारी लड़ाई है। हमारे अधिकार सरकार के पास है। सरकार की 4 कुर्सी होती है, पैर की कुर्सी के 4 अधिक से अधिक। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपके विचार इतने क्रांतिकारी और आप कम उम्र में इतने क्रांतिकारी हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, बहुत सारे साथी बोलने के लिए तत्पर हैं, समय का थोड़ा अभाव है। जितने भी वक्ता मंच पे आए, कृपया करके कम समय में अपनी बात रखें, कम बोलें, ज़्यादा समझाएं। तो हमारे बीच हमारे साथी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के हैं, अध्यक्ष बीमारी भाजपा मिशन के हैं, वो हमारे बीच आ रहे हैं। उनके साथ भी जनजातीय विवाह होता है वहाँ पे, तो वो भी इनको मंच में आमंत्रित करूँगा थोड़ी देर में। कुछ लाइनें आपके बीच कहना चाहता हूँ। सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। जो पूरी उम्र मांग के खाए उसे क्या पता संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ शोभाराम जी अंकल, मेरे माननीय सम्मानीय अध्यक्ष बीमारी भारत मिशन जिला किन्नौर। साथियों, मैं जिला किन्नौर से आया हूँ और आप सभी भी जानते हैं कि किन्नौर जो है एक जनजातीय क्षेत्र जो है घोषित है। अब जनजातीय क्षेत्र घोषित इसलिए किया जाता है किसी इलाके को
मतलब एडवांस करने के लिए, वहाँ के मूलभूत सुविधाएं पहुँचाने के लिए जन जन तक, और गरीबों को ऊपर उठाने के लिए। तो लेकिन किन्नौर जिला में जब से आज सबसे पहली बात यह है कि आज एक नया सूर्य का उदय हुआ है। ये हिमाचल के इतिहास में आज पहला दिन है और एक नया पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। अब ये किन्नौर में काम करेगी और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के जो नियम है, जो अपने मनुवादी तरीके से जो चला रहे हैं, उसमें जो है ना बदलाव आएगा, जरूर आएगा। यहाँ पर एक प्रशासनिक सेवा से निवृत्त नहीं, नौकरी अपनी इस्तीफा देके घर आए हैं श्री लालचंद बिस्सा। ये हैं लाहौल स्पीति के। 7 साल उन्होंने नौकरी की और भेदभाव के चलते, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बीमार कमीशन के जो लोग हैं और सिरमौर जैसे और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनकी यही मांग है हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा ना दिया जाए ताकि इनके अधिकारों का जो हनन है वो ना हो। इसके साथ साथ हम आपको जरूर बताना चाहेंगे जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन है वो भी काफी ज्यादा जो रोष है इसका यहाँ पर कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से लोगों को हम कह सकते हैं कि बरगलाने का जो प्रयास है यहाँ पर किया जा रहा है और भीम आर्मी एकता मिशन जिस तरह से एकता की और समानता की बात अगर यहाँ पर करती है, तो जब सिरमौर में वहाँ पर हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय क्षेत्र का जो दर्जा है वो दिया जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर इसका जो विरोध है क्यों भीम आर्मी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अराजकता और इस तरह की जो संभावनाएं हैं, फिलहाल हम कह सकते हैं कि संभावनाएं फिलहाल इस तरह की बनी हुई स्थिति यहाँ पर खराब हो सकती है, क्योंकि जो स्वर्ण जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर उनका भी यही कहना था कि इस तरह की कोई भी जो वारदात है यहाँ पर बिल्कुल भी जो है उसे सहन नहीं किया जाएगा। और उनकी तरफ से एक हम आपको बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन के जो प्रदेशाध्यक्ष है रोहित ठाकुर, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो अगर यहाँ पर कोई भी अराजकता या ऐसी कोई भी यहाँ पर आने वाले समय में बड़ी घटना हो जाती है, अराजकता होती है या वायलेंस होती है, तो उसके लिए बुरी तरह से प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ हो सकता है हो सकती है भीम आर्मी कमीशन और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के बीच में, क्योंकि पहले भी जो यहाँ पर एक शव यात्रा निकाली गई थी पटना से लेकर हरिद्वार तक, उस चीज में भी यहाँ पर हमने टकराव की स्थिति देखी थी दोनों घटनाओं के बीच में। अभी फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अपनी मांगों को लेकर जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि के लोगों के साथ हैं यहाँ पर जो भीम आर्मी एकता मिशन है इसका पूरी तरह से विरोध कराया। आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त है, हम ऐसे ही रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए पंजाब न्यूज़ के साथ। नमस्कार।